जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय प्रथम का 28वां श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं कृष्णयोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिसृष्यति। शब्दार्थ हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, इमं इन सारे स्वजनम संबंधियों को, कृष्णा हे कृष्णा, योत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम उपस्थित, सिदंती काँप रहे हैं, मम मेरे, गत्राणि शरीर के अंग, मुखम मुँह, च भी परिसुष्यति सुख रहा है। परिसुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दलों के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। इन सबको योद्धा अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यत्स्या आस्ति भक्तिर्भगवत्या अंजना सर्वगुण अस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथ एना सती धावतो भयी। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भागवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।